सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि कोवल किले का कमांडर आंद्रेयास कोवल से इस्फहान जाने वाले मछली के काफिले में बारूदी मवाद रख देता है और अपने इस शैतानी मंसूबे पर बड़ा ही खुश दिखाई देता है। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत खुसूसी सिपाही सांजार से होती है, जो कि सुल्तान मलिक शाह के हुक्म पर सल्जूक महल में पहुंचता है। इस दौरान महल की राहदारी में सांजार का आमना सामना अचानक अमीर ताजुल मुल्क से हो जाता है, जो कि सांजार को देखकर इससे कहता है, तुम दुश्मन को पकड़ने गए थे और खाली हाथ वापस आ गए हो सांजार, या मुझे ये कहना चाहिए कि तुम दुश्मन को पकड़ने गए और तुम्हारे अपने ही दोस्त ने तुम्हें तीर मार दिया। सांजार कहता है, ऐसा लगता है कि आपको दुश्मन के हमारे हाथों से भाग जाने पर बहुत ज्यादा खुशी है अमीर ताजुल मुल्क। दोस्तों, अमीर ताजुल मुल्क कहता है, तुम बजाय शर्मिंदा होने के आगे से बोल रहे हो। ऐसा लग रहा है कि हास बहादुर नाकामियों के इतने आदी हो गए हैं कि अब इन्हें इस तरह की बदनामी से भी शर्म नहीं आती है। सांजार कहता है, असल शर्मिंदगी तो ये है कि तुम जैसे लोग हम पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी गलती को जल्द ठीक करूंगा। फिर सांजार सुल्तान के दरबार में पेश होने के लिए रवाना हो जाता है, जबकि अमीर ताजुल मुल्क भी सांजार के हमरा सुल्तान के पास आता है। और इस दौरान सुल्तान मलिक शाह बड़े ही तहश में होते हैं, जबकि सांजार अपने सुल्तान के आगे सर खम करता है। और फिर सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, अरसलान ताश की इस गद्दारी के कसूरवार तुम भी हो सांजार, वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था। इस वक्त दोस्तों तैरकन खातून भी यहीं पर मौजूद होती हैं, जबकि सुल्तान मजीद कहते हैं, जब अरसलान ताश को बातनियों ने ये राज बताया था तो तुम्हें कैसे ये पता नहीं लगा? क्या हास बहादुर एक दूसरे पर ऐसे नजर रखते हैं? सांजार फिर कहता है, जब मैं रुस्तम का ताकुब कर रहा था मेरे सुल्तान, तो बातनियों ने अरसलान ताश को पैगाम भिजवाया। दोस्तों तैरकन खातून फिर जल्दी पर मजीद आग डालती हैं और कहती हैं, एक और गलती, एक अपना फर्ज छोड़ देता है और दूसरा अपने फर्ज की परवाह किए बगैर ही अपनी कमजोरियों का पीछा करता है। क्या तुम इस तरह हुक्म अदुली करके रियासत की तलवार बनोगे सांजार? दोस्तों सांजार फिर कहता है, जब से ये रियासत कायम हुई है, इस तलवार से बहुत से दुश्मनों को अपनी हद में रखा गया है और तैरकन खातून ये ऐसा ही करती रहेगी। आप फिक्र ना करें, हमारी लापरवाही और गफलत भी रियासत के लिए इन लोगों से ज्यादा फायदा मंद है, जो सवाई महल की खिड़कियों से बाहर देखने के अलावा कुछ भी नहीं करते। दोस्तों ये सुनकर तैरकन खातून चौंक जाती हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, अपनी हद में रहो। इस दौरान वजीर आजम निजामुल मुल्क सांजार को खामोश रहने का इशारा करते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह अपनी नशिस्त से उठकर गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि तुम रुस्तम को पकड़कर यहाँ पर लाओ, हम दाइये आला का इससे पता लगवा सकेंगे, लेकिन तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त ने तुम्हें तीर मारा और तुमसे रुस्तम छीन कर भाग गया। अब दुश्मन और गफलत करने वाले दोनों को सजा होगी। इस पर मलिक तापार और हाजी बड़े ही परेशान होते हैं, लेकिन ताजुल मुल्क इस पर मुस्कुराता जाता है, जबकि फिर सांजार कहता है, अरसलान ताश अपनी कमजोरी की वजह से इनके जाल में फंस गया है मेरे सुल्तान, हमें इसे बचाना होगा मेरे सुल्तान। लेकिन दोस्तों अमीर ताजुल मुल्क मजीद जल्दी पर आग डालता है और कहता है, गाफिल लोगों के साथ रहम करने से वो गद्दार बन जाते हैं। हमारी रियासत को माजी में इस बात का बहुत दफा तजुर्बा हो चुका है। दोस्तों वजीर आजम निजामुल मुल्क इस बात पर बड़े ही गुस्सा होते हैं, लेकिन सुल्तान फिर कहते हैं, मैं जानता हूँ कि किसके लिए क्या मुनासिब है, यही काफी है कि तुम्हें जो फर्ज दिया गया था वही करो। इतने में दोस्तों एक कासद ईवान के बाहर पहुँचता है और एक मकतूब पकड़े हाजब कमच से कहता है, कोवल किले में जो हमारे जासूस ताजरों के भेस में मौजूद हैं, इनकी तरफ से एक खबर आई है और ये बहुत अहम है कामच। इस दौरान हसन सब्बाह भी दीवार से कान लगाकर इस खबर के मुतालिक सुन लेता है, जबकि कासद कहता है,
ये खबर जितना जल्दी हो सके सुल्तान तक पहुंचा दो। इस दौरान हसन सब्बाह ये मकतूब कामच को लेकर जाते हुए देख लेता है और वो भी फौरन अपने फिदाइयों को खबर देने के लिए रवाना हो जाता है, क्योंकि इसे अंदाजा हो जाता है कि कोवल किले से बारूदी मवाद बाहर निकलने की खबर के अलावा ये और कोई खबर नहीं हो सकती। फिर दोस्तों फौरन हाजब कामच सुल्तान के पास आते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान, कोवल किले से एक अहम खबर आई है। सब ही ईवान के सरबराह ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, जबकि सुल्तान मलिक शाह, तैरकन खातून और इनके वजीर ताजुल मुल्क को यहाँ से रवाना कर देते हैं। और इनके जाने के बाद सुल्तान फौरन मकतूब खोलकर इसे पढ़ते हैं। दोस्तों वजीर आजम निजामुल मुल्क फौरन अपने सुल्तान से कहते हैं, क्या हुआ सुल्तान, इस खबर में क्या है? जबकि सुल्तान परेशानी से अपने तख्त से उठते हैं और कहते हैं, नेफ्था यानी कि धमाका हेज मवाद कोवल किले से निकल चुका है। फिर उन्होंने मछली वाले काफले की तलाशी ली और जब वो वापस आए तो इनके पास धमाका हेज मवाद नहीं था। सुल्तान फिर कहते हैं, गालिबन आंद्रेयास ने मछली वाले ड्रमों के अंदर धमाका हेज मवाद रख दिया होगा। वजीर आजम निजामुल मुल्क ये सुनकर चौंक जाते हैं, जबकि मलिक तापार कहता है, और वो ड्रम इस्फहान की तरफ जा रहे हैं, जाहिर है कि वो इस्फहान में ही धमाके करेंगे। सुल्तान कहते हैं, जब भी हम कार्रवाई करने का सोचते हैं दुश्मन हम पर पहले से ज्यादा नई चाल चल लेता है। फौरन सरहद पर मौजूद हमारे फौजियों की तरफ खबर भेजो हाजी, वहाँ से गुजरने वाले हर तजारती काफले को तलाश किया जाए। हाजी अपना सर खम करते हैं, जबकि मलिक तापार कहता है, मेरे सुल्तान, जैसा कि ये कोवल किले की गद्दारी है तो हमें इनके खिलाफ क्या करना होगा? सांजार भी ये सुनकर बड़ा परेशान होता है, जबकि सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, जब तक हम वो ड्रम ढूंढ नहीं लेते तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। पहले हम वो ढूंढेंगे और होने वाली तबाही को रोकेंगे, फिर मैं जाती तौर पर इसका बदला लूंगा। फिर सांजार कहता है, सुल्तान मुअज्जम, इस्फहान के 17 रास्ते हैं जो 17 दरवाजों की तरफ आते हैं और इन 17 रास्तों से बहुत से रास्ते जुड़े हुए हैं। हमारे सरहदी सिपाही सिर्फ वाकिफकार रास्तों की ही हिफाजत करते हैं। ये मुमकिन है कि हमारा दुश्मन हमें चकमा देने के लिए किसी दूसरे रास्ते का इंतखाब करेगा। आपकी इजाजत से मैं रुस्तम और अरसलान ताश के पीछे जाना चाहता हूँ। दोस्तों सांजार ये कहकर इजाजत लेता है और यहाँ से रवाना हो जाता है, लेकिन सुल्तान मलिक शाह सांजार को पीछे से आवाज लगाकर रोकते हैं और कहते हैं, इनके पीछे सिपाही चले जाएंगे। इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम मसला धमाका हेज मवाद है। अल्लाह ना करे लेकिन इससे हमारे मासूमों की जानें जा सकती हैं। तुम धमाका हेज मवाद के पीछे जाओगे, हमें तुम्हारी इस मामले में ज्यादा जरूरत है। सांजार सुल्तान के हुक्म पर अपना सर खम करता है, जबकि फिर सुल्तान अपने वफद से कहते हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है। धमाका हेज मवाद को इस्फहान में दाखिल होने से पहले इसे ढूंढना होगा, चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर इस्फहान पर ये आफत टूट पड़ती है तो इसे कोई भी संभाल नहीं सकेगा। वजीर आजम निजामुल मुल्क समेत सांजार और मलिक तापार सुल्तान के हुक्म पर सर खम करते हैं और अपनी मंसूबा बंदी के लिए यहाँ से रवाना हो जाते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब हसन सब्बाह दिखाया जाता है, जो कि अपनी महसूस जगह पर बहराम से मिलता है और कहता है, मैंने जासूसों को किसी और फर्ज के बहाने से सिफारत खाने से बाहर भेज दिया था, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि कोवल किले में और भी ताजर जासूस मौजूद हैं और उन्होंने मलिक शाह के लिए खबर भेजी है। वो जरूर समझ गए होंगे कि काफले में धमाका हेज मवाद मौजूद है और अब वो इसे रोकने की कोशिश करेंगे। बहराम कहता है, वो काफर आंद्रेयास भी इस बात का कायल था कि धमाका हेज मवाद वाले काफले इस्फहान की तरफ जा रहे हैं। अगर वो रास्ते में रोक कर इसे तलाश करते हैं तो धमाका हेज मवाद इन्हें मिल जाएगा। हसन सब्बाह फिर फौरन अपना हंजर निकाल
نکالتا ہے اور نیچے بیٹھ کر بہرام کو سمجھاتا ہے کہ میں نے قافلے کا رخ جنوب میں جنگل کی طرف موڑ دیا ہے، اب ہمیں جلدی جانا ہوگا اور رستم کو تمام فدائیوں کو اپنے ساتھ لے کر قافلے کو روکنا ہوگا۔ وہ دھماکہ خیز مواد والے ڈرم خود ساتھ لے جائے گا اور قافلہ کہاں لے کر جانا ہے میں اسے وہ بعد میں بتاؤں گا، اور بغیر دھماکہ خیز مواد والے ڈرم اصفہان پہنچا دو۔ بہرام اپنے دائیں اعلیٰ کے حکم پر سر خم کرتا ہے، جبکہ حسن صباح اپنے اس شیطانی منصوبے پر غرور سے مسکراتا ہے۔ اور دوستو یہیں اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔